हेलो बच्चों, तो वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस एक और बेहतरीन वीडियो में, जो कि इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी कमेंट के अनुसार जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं ग्रामर के, वो ग्रामर का जो टॉपिक है उसमें से ये एक टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये कम से कम 3 से 4 नंबर के पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, 2 से 4 नंबर के बीच में। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो है करेक्शन ऑफ द सेंटेंस, यानी कि हमारे पास जो सेंटेंस दिए हैं उस सेंटेंस के हिसाब से वो गलत सेंटेंस है और हमें ऑप्शन को देखते हुए वो सेंटेंस को क्लियर समझना है कि हमारे उन चारों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस सही है। यानी कि हमारा पहला जो क्वेश्चन होगा उसमें हमारा एक सेंटेंस मिलेगा, उस सेंटेंस को देखते हुए हमें उसे कैसे करेक्ट करना है, ऑप्शन में देखते हुए हमें उसको एक टिक करना है। तो वैसे ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, जो कि मैं 15 कुल क्वेश्चंस इसमें लेकर के आई हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा और बहुत ही बेहतरीन वीडियो है ये। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आप इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट करना ना भूलें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द जेलसी इज़ बैड। द जेलसी इज़ बैड, तो ये एक सेंटेंस है, तो हमें सुटेबल क्या करना है। तो देखिए हमारा ऑप्शन 4 है, ए जेलसी इज़ बैड, जेलसी इज़ बैड, या फिर टू बी जेलसी इज़ बैड, या फिर द जेलसी इज़ नॉट गुड। तो हमारा सुटेबल सेंटेंस क्या बनेगा, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। तो देखिए द जेलसी इज़ बैड, ये कुछ जम नहीं रहा है, तो ये जो हमारा आंसर है यानी कि ए जेलसी इज़ बैड, ये भी हमारा सुटेबल नहीं है। जेलसी इज़ बैड ये थोड़ा सुटेबल है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जेलसी इज़ बैड। और ये जो टू बी है ये सब भी किसी और सेंटेंस के ऐड में लगेगा, लेकिन अगर सिर्फ जेलसी की बात करें तो जेलसी इज़ बैड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारा पहले का आंसर हो गया। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, he prevented me to do it। he prevented me to do it, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए he prevents me to do it, क्या ये इसका सही आंसर है, या फिर he prevented my doing it, ये भी नहीं है। he prevents himself from doing it और he prevented me from doing it। तो आपको क्या लगता है कि हमारा एक टिक जो है मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए ही प्रिवेंट्स सारे में है, लेकिन प्रिवेंटेड सिर्फ 2 में है, और हमारा क्वेश्चन क्या है प्रिवेंटेड, तो ये दोनों तो पहले से ही गलत हो रहे हैं। प्रिवेंट्स वाले ये दोनों गलत हैं। बचा हमारा बी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो इसमें देखिए ही प्रिवेंटेड माई डूइंग इट और यहाँ पे है ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग इट, तो सबसे सुटेबल सेंटेंस हमारा ऑप्शन डी है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग इट। अब हमारा देखते हैं तीसरा सेंटेंस, जो कि काफ़ी बड़ा है। सेंटेंस है हमारा व्हेन आई अराइव्ड एट होम। ठीक है, व्हेन आई अराइव्ड एट होम देन माई ब्रदर वॉज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस है क्वामा करके। तो चलिए सिमिलैरिटी हम मिला लेते हैं। तो व्हेन ऑप्शन है हमारा व्हेन आई अराइव्ड एट होम माई ब्रदर वॉज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड। तो देखिए ये पूरा सेंटेंस सेम है, बस यहाँ पे देन एक्स्ट्रा में है, तो ये ऑप्शन एक हो गया। व्हेन आई अराइव्ड एट होम देन माई ब्रदर वॉज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड, ये सब कुछ सिमिलर ही लग रहा है। व्हेन आई अराइव्ड एट होम देन, तो ये देन है और ये देन है। माई ब्रदर वॉज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड। अब देखते हैं 2 और ऑप्शंस। तो अगला ऑप्शन है व्हेन आई अराइव्ड एट होम सो, यहाँ पे सो है इसलिए ब्रदर वॉज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स। और डी है व्हेन आई अराइव्ड एट होम एंड ब्रदर वॉज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स। तो अब हमारा सेंटेंस क्या सही है। तो देखिए सारे में हमारे कुछ ही चेंजेस हैं, यहाँ पे कॉमा हट के एंड लगाया गया है, तो ये हमारा ऐसे ही गलत है।
सी ऑप्शन में कॉमा लगा के सो यानी कि इसलिए का प्रयोग किया गया है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। अब हमारा बचा देन हटा के देन लगा और माई हमारा लगा यानी कि देन का यूज़ हट चुका है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है आंसर ए, ताकि व्हेन आई अराइव्ड एट होम माई ब्रदर वॉज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड, क्योंकि माई ब्रदर होगा, देन माई ब्रदर नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब देखेंगे अपना हम चौथा सेंटेंस। चौथा सेंटेंस है आपका कि आई हैव कम एट दिल्ली ए मंथ एगो। आई हैव कम एट दिल्ली ए मंथ एगो, तो ऑप्शन है हमारा आई विल कम एट दिल्ली नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन है, ये तो पहले ही गलत हो जा रहा है क्योंकि नेक्स्ट मंथ हो रहा है, तो ये गलत है। बी ऑप्शन है आई हैड कम एट दिल्ली ए मंथ एगो। ठीक है, इसमें सारे चीज़ सेम हैं, बस हमें हैव लगा के हैड का प्रयोग इसमें किया गया है। अब हमारा सी ऑप्शन है आई केम टू दिल्ली ए मंथ अगो, तो ये जो केम है मतलब कम का केम लगा दिया गया है और हैव का यूज़ नहीं हुआ है। और यहाँ पे है आई कम टू दिल्ली ए मंथ एगो। ठीक है, तो ये सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ कम है तो हम कम का ही यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए ये हमारा गलत ऑप्शन है। ए में हमने हैव लगा के विल लगाया, तो विल कहीं से नहीं लगेगा, ये भी हमारा गलत ऑप्शन है। हैव के हटा के हमारा हैड लगा है, लेकिन हैड का प्रयोग हम क्यों करेंगे, इसलिए हमारा बी ऑप्शन भी गलत है, तो हमारा राइट आंसर होता है सी। क्यों? क्योंकि हमारा कम हटा के केम लगा है और आई केम टू दिल्ली ए मंथ एगो, तो यही कह रहा है कि हमारा जो सेंटेंस है वो हमें सुटेबल करना है। तो जो चीज़ें आपको तुरंत डिफरेंट लगेंगी आप उसे काट दीजिएगा और जो चीज़ें आपको सुटेबल लगे वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा पांचवा सेंटेंस है योर हॉर्स एंड माइन इज बोथ एट द डोर। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन है योर हॉर्स एंड माइन इज बोथ एट द क्या डोर, तो ऑप्शन देख लेते हैं। योर हॉर्स एंड माइन आर बोथ एंड एट द डोर, यानी इज हटा के क्या लगा है बोथ। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस योर हॉर्स एंड माइन हैज़, इसमें हम हैज़ का यूज़ किए हैं, बीन एट द डोर। योर हाउ हॉर्स एज माइन वॉज का इसमें यूज़ हुआ है, बोथ एट द डोर। योर हॉर्स एंड माइन वेयर बोथ ऑन द डोर, तो ये बताइए अगर इज है तो क्या हम इसे पास्ट में डालेंगे, फ्यूचर टेंस को, सॉरी प्रेजेंट टेंस को हम पास्ट में नहीं डालेंगे, इसलिए हमारा राइट आंसर होता है आर। इस को हटा के बोथ का यूज़ हुआ है तो उसकी जगह पे हम आर का यूज़ करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी। 6 क्वेश्चन है हमारा ए रिसोर्सेस वॉज डिवाइडेड बेस्ड ऑन इट एक्सपेरिटाइज। ठीक है, एक्सपर्टाइज, तो देखते हैं इसका सेंटेंस। हमें तो क्वेश्चन से कोई लेन देना नहीं है, तो क्वेश्चन में ये देखना है कि क्वेश्चन क्या था और आंसर क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन हो जाता है ए रिसोर्स वेयर, वॉज की जगह वेयर का यूज हुआ है, डिवाइडेड बेस्ड ऑन इट के जगह पे देयर का, और एक्सपर्टाइज। दूसरा सेंटेंस है द रिसोर्स वेयर डिवाइडेड बेस्ड ऑन इट एक्सपर्टाइज। ठीक है, तीसरा सेंटेंस है हमारा द रिसोर्स वॉज डिवाइडेड बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टाइज। और चौथा सेंटेंस है द रिसोर्सेज वेयर डिवाइडेड बेस्ड ऑन देयर एक्सपेरिटाइज। देखिए सारे में हमारा रिसोर्सेज नहीं था, सिर्फ लास्ट आंसर में है, ना इसमें रिसोर्सेज मिला ना इसमें ना इसमें। इसमें वेयर है, इसमें वेयर है, इसमें वॉज है, वॉज का यूज़ तो हम वैसे ही नहीं करेंगे, इसलिए हमारा राइट आंसर होता है डी। अब हमें देखना है अपना 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे, लेकिन नीचे दिख रहा है कि विच वर्ड इज द सेंटेंस इज एन एरर। ठीक है, इसमें से कौन से सेंटेंस हमें एरर करना है ताकि हमारा सुटेबल हो। ठीक है,
तो ऐसा कौन सा सेंटेंस आपको इसमें से इरर करना होगा? तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो हमारा इरर होगा कैटल्स, यानी कि कैटल ए ऑप्शन हमारा इरर हो जाएगा। अब देखते हैं अपना 8वां प्रश्न। हमारा 8वां क्वेश्चन है ईच ऑफ द प्लेयर परफॉर्म्ड वेल इन द मैच। ये हमारा सेंटेंस हमें दिया गया है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ईच ऑफ द प्लेयर हर परफॉर्म्ड वेल इन द मैच, ठीक है। तो इसमें क्या चेंजेस है, क्योंकि इसमें हर लगा है, हमें अपने चेंजेस को ही टारगेट करना है। बीच वाला सेंटेंस है यानी बी, ईच ऑफ द प्लेयर परफॉर्म्ड, यहाँ पे प्लेयर्स हो गया है, बाकी सारे सेंटेंस परफॉर्म्ड वेल इन द मैच एकदम सेम है। सी ऑप्शन है ईच ऑफ द प्लेयर, वेयर इसमें लगा है, वेयर परफॉर्मिंग वेल इन द मैच, तो परफॉर्मिंग होगा ही नहीं, तो ये हमारा पहले ही गलत है। ईच ऑफ द प्लेयर हैव परफॉर्म, इसमें हैव लगा है, परफॉर्म्ड वेल इन द मैच, ये भी गलत है। बचा हमारा 2 ऑप्शन, जिसमें से राइट आंसर होगा हमारा प्लेयर्स, यानी कि ये हमारा बी राइट आंसर है। जहाँ आपको सेंटेंस का टेंस बदलता है, यानी पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट में जाता है, उससे हट के तो आप समझ जाएंगे कि वो हमारा रॉन्ग आंसर है, और हमारा राइट आंसर वही है जो उस सेंटेंस से मिलता होगा। अब हमारा 9वां प्रश्न है आई एम इल फॉर 2 days। आई एम इल फॉर 2 days, तो पहला आंसर है, पहला ऑप्शन आई हैव बीन इल फॉर 2 days, सब कुछ सेम है, इसमें हैव बीन लगा है। दूसरा सेंटेंस है आई हैड बीन इल फॉर 2 days, इसमें हैड बीन लगा है। तीसरा सेंटेंस है आई हैव बीन इल नाउ 2 days, और चौथा सेंटेंस है आई हैव बीन इल फॉर 2 days। तो देखिए नाउ ये हमारा सी ऑप्शन एकदम डिफरेंट है, तो ये गलत है। हमारा डी ऑप्शन जो है इसमें सब कुछ सिमिलर है, यहाँ पे हैज़ का यूज़ हुआ है, तो ये भी गलत है। हमारे 2 आंसर बचे, जिसमें से हमारा राइट आंसर होगा क्या, एम है, तो एम का हम चेंजेस करेंगे तो वो हैड में नहीं जाएगा, हैव में जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक वचन है, तो हमारा हैव राइट आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने हम 10वें सेंटेंस पे, जो काफ़ी बड़ा है। 10वां सेंटेंस है हमारा द नंबर ऑफ सीट्स इन द मेडिकल कॉलेज हैव बीन डबल्ड, ठीक है। ये हमारे सेंटेंस मिले हैं, अब हम अपने सारे आंसर्स के सेंटेंस इसमें मिलाएंगे। तो ऑप्शन ए है द नंबर ऑफ सीट्स इन द मेडिकल कॉलेज इज डबल्ड, क्या इसमें कुछ चेंजेस है? तो देखते हैं। हैव बीन का यूज़ नहीं हुआ है इसमें, इस सेंटेंस में, और दूसरा सेंटेंस है तो ये पहले ही गलत हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस है द नंबर ऑफ सीट्स इन द मेडिकल कॉलेज हैज़ बीन डबल्ड, हैव को चेंज करके हैज़ में किया गया है। आगे भी पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ सीट्स इन द मेडिकल कॉलेज वॉज डबल, इसमें वॉज का यूज़ हुआ है और इसमें हैव की जगह हैज़ लगा है। और डी ऑप्शन है द नंबर ऑफ सीट्स इन द मेडिकल कॉलेज आर, तो आर का यूज़ वैसे ही नहीं होगा, वॉज का यूज़ हम कर नहीं सकते, और इसमें ये सेंटेंस ही हट चुका है, तो बचा हमारा हैज़ बीन, तो राइट आंसर हमारा बी होगा। तो आई होप आपको सारे सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। अब हमें देखना है अपना 11वां सेंटेंस। तो 11वां सेंटेंस है हमारा कि वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर, तो उसमें पूछ रहा है कि विच वर्ड इज द इन दिस सेंटेंसेज इज एन एरर, इसमें से हमें कौन से सेंटेंस को हटाना होगा ताकि ये सेंटेंस क्लियर हो जाए, ठीक है, एक सेंटेंस बन जाए। तो देखिए ऑप्शन है शुड, ऑप्शन है हिज, ऑप्शन है नॉट, ऑप्शन है वन। तो आपको क्या लगता है इसमें क्या सेंटेंसेस होंगे? तो देखिए 11वां प्रश्न में सेंटेंस है हमारा वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर, तो देखिए हिज है तो एब्यूज फादर भी हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें शुड और हिज दोनों का यूज़ हुआ है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा हिज, इसे हम इरर कर सकते हैं।
अगला सेंटेंस है हमारा 12वां कि रोहित हैज़ गॉन बिफोर हिज फादर कम। रोहित हैज़ गॉन बिफोर हिज फादर कम, ठीक है। तो देखिए गॉन, बिफोर, हिज या कम। तो देखिए गॉन तो जा रहे हैं ना, तो फिर बिफोर आना इसमें कहाँ से सुटेबल है, इसलिए हम कम को इरर करेंगे, ठीक है। कम को हम यहाँ पे इरर कर देंगे। अगला सेंटेंस है हमारा 13वां, द ड्राइवर स्टूड एट द एक्सट्रीमेस्ट एज्ड ऑफ द रॉक। तो ये इसमें भी हमारा सेंटेंसेस है जिसमें हम क्या इरर करें। सारे क्वेश्चन में यही है कि हमें इरर क्या करना है। तो ऑप्शन है स्टूड, एक्सट्रीमेस्ट, एज या ऑफ। तो हमें क्या हटाएंगे कि हमारा हो जाए। तो देखिए द ड्राइवर स्टूड अगर हटा देंगे तो ये सबसे पहले गलत हो जाएगा। एट द एक्सट्रीमेस्ट एज्ड ऑफ द रॉक, हम रॉक हटा नहीं सकते, एज्ड हटा नहीं सकते, और ऑफ जो है वो बहुत ही सुटेबल है, तो हमारा एक्सट्रीमेस्ट हट जाएगा, ठीक है। 14वां प्रश्न है मोहन इज मोर टॉलर देन राम, ठीक है। मोहन लंबा है राम के मुकाबले। तो इसमें हम क्या हटाएं ताकि ये सुटेबल बन जाए, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाए। तो देखिए 14 नंबर में मोहन इज मोर टॉलर देन राम। तो देखिए मोलर इज टॉलर देन राम भी हो सकता है। तो ऑप्शन है देन, इज तो हटा नहीं सकते, देन तो एकदम नहीं हटा सकते, टॉलर क्योंकि ये लंबा है, मेन सेंटेंस तो वही है, बचा हमारा मोर, तो हम मोर को हटा सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 15वां प्रश्न कि आई प्रिफर ए पेन देन ए पेंसिल। तो सेंटेंस है हमारा आई प्रिफर ए पेन देन ए पेंसिल। इसमें से हम क्या हटाएंगे। तो देखिए प्रिफर ऑप्शन है, बी नंबर है पेन ऑप्शन, सी नंबर है देन, और डी है पेंसिल। तो आपको इरेजर क्या करना है, मतलब इरर कौन से सेंटेंस होगा, तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें कि इस सेंटेंस में आपको इरर क्या करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर देके जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।